राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग में भगवान की भक्ति कैसे करें, यह प्रश्न आज लगभग हर व्यक्ति के मन में उठता है, क्योंकि आज का समय बहुत तेज है, जीवन बहुत व्यस्त हो गया है, मन बहुत शांत हो गया है और इंसान के पास समय भी कम हो गया है। ऐसे समय में कई लोग सोचते हैं कि क्या इस कलयुग में भी भगवान की भक्ति संभव है? क्या आज के समय में भी मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है? प्रिय भक्तों, सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं कि कलयुग सबसे कठिन भी है और सबसे सरल भी है। कठिन इसलिए है क्योंकि इस युग में मन बहुत चंचल है, मोह माया बहुत अधिक है, लोभ क्रोध और अहंकार बहुत तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन सरल इसलिए है क्योंकि इस युग में भगवान को पाने का रास्ता बहुत आसान कर दिया गया है। सतयुग में भगवान को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापर युग में भगवान की विस्तृत पूजा अर्चना करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण ही सबसे बड़ी साधना बन गया है। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। प्रिय भक्तों, आज के समय में लोग सोचते हैं कि भक्ति करने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत नियम चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। भगवान को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास। भगवान को बड़े बड़े मंदिरों की आवश्यकता नहीं होती, भगवान को महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को केवल एक चीज चाहिए, भक्त का सच्चा हृदय। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को याद करता है तब भगवान उसके बहुत करीब आ जाते हैं। प्रिय भक्तों, कलयुग में भक्ति का सबसे सरल तरीका है नाम जप। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वह मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जब मनुष्य बार बार भगवान का नाम लेता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, उसके अंदर की नकारात्मकता कम होने लगती है, उसके भीतर प्रेम और करुणा जागने लगती है और यही भक्ति की शुरुआत होती है। प्रिय भक्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य का मन हर समय भटकता रहता है। मोबाइल, पैसा, प्रतिष्ठा, इच्छाएं, इन सब चीजों में मन इतना उलझ जाता है कि भगवान को याद करने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान को याद करने के लिए अलग से समय निकालना जरूरी नहीं है। आप चलते फिरते काम करते हुए कहीं भी भगवान का नाम ले सकते हैं। यदि आप सुबह उठते ही भगवान का नाम ले तो आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यदि आप रात को सोने से पहले भगवान को याद करें तो आपका मन शांत हो जाता है। प्रिय भक्तों, कलयुग में भक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग है सत्संग। सत्संग का अर्थ है अच्छे विचारों और संतों की वाणी के साथ जुड़ना। जब मनुष्य सत्संग सुनता है तो उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है, उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं और जब विचार शुद्ध हो जाते हैं तो जीवन भी शुद्ध होने लगता है। प्रिय भक्तों, कलयुग में भक्ति का तीसरा मार्ग है सेवा। जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है तो वह भी भगवान की भक्ति ही होती है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी की मदद करना, ये सब भी भक्ति के ही रूप हैं। भगवान को यह सेवा बहुत प्रिय होती है। प्रिय भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को भगवान के मार्ग पर चलाना। यदि मनुष्य सत्य बोले, किसी का बुरा न करे, ईमानदारी से जीवन जिए और दूसरों के प्रति प्रेम रखे तो वही सच्ची भक्ति है। प्रिय भक्तों, आज कई लोग कहते हैं कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता, लेकिन इसका कारण यह है कि हमने अपने मन को संसार की चीजों में बहुत ज्यादा लगा दिया। जिस चीज में हम ज्यादा समय बिताते हैं हमारा मन उसी में लगने लगता है। यदि हम रोज थोड़ा समय भगवान को देंगे तो धीरे धीरे मन भी भगवान में लगने लगेगा। प्रिय भक्तों, भगवान की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। जब मनुष्य पूरे विश्वास के साथ भगवान को याद करता है तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं करते। हो सकता है कि भगवान तुरंत सहायता न करे, लेकिन सही समय आने पर वे अवश्य सहायता करते हैं। प्रिय भक्तों, इसलिए कलयुग में भगवान की भक्ति करना कठिन नहीं है। यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम ले,
अच्छे कर्म करे, दूसरों के प्रति प्रेम रखे और भगवान पर विश्वास बनाए रखे, तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। धीरे धीरे यही भक्ति मनुष्य के जीवन को बदल देती है और वही मनुष्य भगवान के करीब पहुंच जाता है। राधे राधे। प्रिय भक्तों, हम आगे इस विषय को और गहराई से समझते हैं कि कलयुग में भगवान की भक्ति कैसे करें। आज का मनुष्य बहुत परेशान है। बाहर से देखने में लगता है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन अंदर से मनुष्य पहले से ज्यादा अशांत हो गया है। सुविधाएं बढ़ गई हैं, साधन बढ़ गए हैं, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है, क्योंकि मनुष्य ने भगवान को याद करना धीरे धीरे कम कर दिया है। प्रिय भक्तों, संत महात्मा कहते हैं कि जब मनुष्य भगवान से दूर हो जाता है तब उसके जीवन में अशांति बढ़ने लगती है, और जब मनुष्य भगवान के करीब आने लगता है तब उसके जीवन में शांति और आनंद आने लगता है। इसीलिए कलयुग में सबसे जरूरी है कि मनुष्य अपने जीवन में भगवान का स्मरण बनाए रखे। प्रिय भक्तों, कलयुग में भक्ति का एक बहुत सुंदर तरीका है भगवान के नाम का निरंतर जप। नाम जप इतना सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है। न इसके लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत है और न किसी विशेष समय की। आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे राधे राधे, राम राम, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जब मनुष्य बार बार भगवान का नाम लेता है तो धीरे धीरे उसका मन भगवान में लगने लगता है, और जब मन भगवान में लग जाता है तब संसार की परेशानियां भी कम महसूस होने लगती हैं। प्रिय भक्तों, कलयुग में भक्ति का एक और महत्वपूर्ण मार्ग है भगवान की कथा सुनना। जब मनुष्य भगवान की कथा सुनता है तो उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। रामायण, भागवत, गीता ये केवल पुस्तकें नहीं हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले दिव्य ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की कथा सुनता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। प्रिय भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है सत्संग का प्रभाव। मनुष्य जिस संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। यदि मनुष्य बुरी संगति में रहेगा तो उसके विचार भी वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन यदि वह संतों की संगति करेगा, अच्छे विचार सुनेगा, तो उसका मन भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। सत्संग मनुष्य के जीवन में प्रकाश की तरह होता है। ये मनुष्य को सही और गलत का अंतर समझाता है। प्रिय भक्तों, कलयुग में भक्ति का एक और सुंदर मार्ग है भगवान के प्रति प्रेम। भगवान को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेम। भगवान को ज्ञान से नहीं, तर्क से नहीं, बल्कि प्रेम से पाया जा सकता है। जब मनुष्य भगवान को अपने सबसे प्रिय मानने लगता है तब उसकी भक्ति सच्ची बन जाती है। मीराबाई ने भी भगवान कृष्ण से प्रेम किया था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने केवल भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया। इसी प्रेम के कारण उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। प्रिय भक्तों, कलयुग में भक्ति का एक और महत्वपूर्ण नियम है अहंकार को छोड़ना। जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार है तब तक वह भगवान के करीब नहीं जा सकता। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है, लेकिन जब मनुष्य विनम्र बन जाता है तब भगवान उसके बहुत करीब आ जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं विनम्रता ही भक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। प्रिय भक्तों, भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य केवल मंदिर में जाकर पूजा करे। भक्ति का अर्थ है हर काम को भगवान को समर्पित करके करना। यदि मनुष्य अपना काम ईमानदारी से करे, किसी का बुरा न सोचे, किसी को दुख न दे और हर समय भगवान को याद रखे, तो वही सच्ची भक्ति है। प्रिय भक्तों, कलयुग में भगवान की भक्ति करने का सबसे सुंदर तरीका है सरल जीवन और शुद्ध हृदय। भगवान को दिखावा पसंद नहीं है, भगवान को सच्चाई पसंद है। यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य उसकी पुकार सुनते हैं। प्रिय भक्तों, इसलिए यदि आप कलयुग में भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो कुछ सरल नियम अपनाइए। सुबह उठकर भगवान को याद करें, दिन में कुछ समय भगवान का नाम जपें, अच्छे कर्म करें और किसी का बुरा न करें, संतों की वाणी सुने और सत्संग करें, और सबसे महत्वपूर्ण भगवान पर पूरा विश्वास रखें। प्रिय भक्तों, जब मनुष्य इन सरल नियमों को अपनाता है तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। उसके मन में शांति आने लगती है, उसके जीवन में सकारात्मकता आने लगती है, और सबसे बड़ी बात, उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है।
यही भक्ति का सबसे बड़ा फल है। याद रखिए, कलयुग में भगवान को पाना कठिन नहीं है, केवल सच्चे मन से भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ी भक्ति है।